टेलीविजन स्विच टीवीएस, अगर टीवीएस कहीं पे लिखा हुआ है तो वो 4.6 पे रहेगा, मतलब जो टीवी का स्विच रहेगा 4.6 पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर, अगर फॉल सीलिंग बनेगा तो हमारा स्पीकर कितने फीट पे रहेगा, तो यहाँ पे हमारा स्पीकर दिया हुआ है, मॉडल का है, मेटल का है, इसमें कोई ब्रांडिंग मतलब नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। और ये हमारा 12 मॉडल का है, जिसमें हमारा एक सॉकेट नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर स्लेब वाला काम हमारा हो गया है। सामने आज बिल्डिंग देख रहे हैं ना, पास आ जाओ। ये वाला हमारा जो काम था यहाँ पे हो चुका है और आज हम लोग इस पे वॉल कटिंग करने वाले हैं। तो A to Z पूरा इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे, कितने हाइट पे बोर्ड होना चाहिए, कितने हाइट पे जो हमारा AC वाला बोर्ड होता है वो होना चाहिए, और कौन सा पावर पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, वो सारा चीज ये हमारे पास आप देख रहे हैं ना। यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे आप ड्राइंग देख रहे हैं ना, इसी ड्राइंग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल कटिंग करके दिखाएंगे। अगर इसका वीडियो आपको देखना है, स्लैब में किस प्रकार मैं पाइप डाला हूँ, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जाके उसको वीडियो को देख लीजिए किस प्रकार हम लोग यहाँ स्लैब पे पाइप डालें। स्लैब पे पाइप डाल चुके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वॉल पे पाइप डालने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं, यहाँ पे साइड पे आते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब हम लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामान वगैरह भी सब आ गया है, और आपको अभी हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, डिजाइन दिखा देते हैं। यहाँ पे आप डिजाइन देख रहे हैं, यहाँ जो इसकी लंबाई चौड़ाई है, एरिया बता देते हैं। ये यहाँ से 30 बाई 65 है। ठीक है, 30 फीट हमारा ऐसा है और 65 फीट हमारा ऐसे है। ठीक है, लंबाई जो है 65 है, चौड़ाई 30 फीट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा आगे का पोर्शन है, और यहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे का पोर्शन ये दिख रहा है ना, ये हमारा आगे का पोर्शन है। इसको छोड़ने के बाद हम लोग कहाँ पे आए, एंट्री करेंगे। इधर दिखाओ, इधर यहाँ पे हमारा रूम है। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये वाला हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक रूम है, और एक हमारे यहाँ टॉयलेट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग रूम में एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे बड़ा वाला हॉल है, देख रहे हैं ना किस प्रकार यहाँ पे इतना बड़ा हॉल है, और एक यहाँ पे हमारा बाथरूम बना हुआ है। तो ये पूरा एक रूम है, इसमें हमको पाइप डालना है, और एक रूम हमारा यहाँ पे है, इसमें हमको पाइप डालना है। इसके दोनों के बारे में आपको बता देंगे। तो उसी तरह पूरा हमारा जितना अंदर रूम है उसका भी हम लोग उसी तरह कर देंगे। एक बार रूम आपको पूरा साइड दिखा देते हैं, यहाँ किस प्रकार यहाँ पे काम होगा। एक हमारा यहाँ पे दोस्तों टॉयलेट है, और एक रूम हमारा यहाँ पे है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है, हम लोग को आगे से करना है। तो पहले आपको इसमें डिटेल से दिखा देते हैं कौन सा चीज़ हम लोग कहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिटेल आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिकल डिटेल आपको दिख रहा है। यहाँ पे दिया है SN मतलब सीरियल नंबर दिया है, यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन दिया हुआ है, सिंबल दिया हो, पोजीशन दिया हुआ है। जैसे हमारी LED है। ठीक है, इस रूम में जैसे हमको LED लगाना है, तो फर्श से इस जमीन से कितने हाइट पे हमारी LED लगेगी, वो चीज काफी इलेक्ट्रिशियन भाई लोग को नहीं पता रहता है। तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे LED लगाना है। LED का सिंबल इस तरह दिया हुआ है, और पोजीशन कितना है, 9 फीट। यहाँ 9.0 लिखा है ना, 9 फीट पे, यानी हमारा जमीन से लेके हाइट टोटल जो वहाँ लाइट लगेगी वो 9 फीट पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे ट्यूब लाइट यहाँ दिया हुआ ना, ट्यूब लाइट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ट्यूब लाइट। ठीक है, ट्यूब लाइट इस तरह सिंबल रहेगा, और कितने फीट पे रहेगा, हमारा 9 फीट पे रहेगा। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे सीलिंग लाइट। ठीक है, सीलिंग लाइट का मतलब होता है जो एकदम जैसे कि आपको यहाँ दे रहा है LED लाइट 9 फीट पे और ट्यूब लाइट 9 फीट पे। ठीक है, तो LED लाइट और ट्यूब लाइट दोनों 9 फीट पे रहेगा, तो उसका दोनों का हाइट सेम रहेगा। उसके बाद सीलिंग लाइट मतलब जो स्पॉट लाइट होता है, एज रिक्वायर स्पेसिफिकेशन मतलब आपके आवश्यकता अनुसार, मतलब जहाँ पर हम लोग स्पॉट बॉक्स लगाए हैं वो लाइट वहीं पे लगेगा, उसका कोई डायमेंशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी, उसका भी कोई वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे
स्विच बोर्ड, क्या लिखा हुआ है, स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड कितने डिस्टेंस पर रहेगा, स्विच बोर्ड का सिंबल क्या होगा, SB। अगर इसमें SB लिखा होगा तो वो स्विच बोर्ड होगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ, ये है वरांडा, वरांडा में आप देख रहे हैं ना SB लिखा हुआ है। जैसे हमारा यहाँ पे देख रहे हैं ना स्विच बोर्ड SB 4.6 मतलब जो हमारा स्विच बोर्ड रहेगा फर्श से 4 फीट 6 इंची के डिस्टेंस पे रहेगा। यानी 4 फीट 6 इंची अगर हम लोग छोड़ देंगे तो हमारा क्या रहेगा, वहां पे स्विच बोर्ड वगैरह लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक दिया हुआ स्विच बोर्ड, यहाँ 2 वे स्विच, यहाँ पर 2 वे स्विच दिया हुआ है जो सीढ़ी की, जीने की सीढ़ी के वायरिंग में इस्तेमाल होता है। जैसे सीढ़ी, जीने की सीढ़ी रहती है तो एक आदमी यहाँ से नीचे से दबाएगा और ऊपर से वो चालू कर लेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग 2 वे स्विच। TWS, अगर कहीं पे TWS लिखा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर कहीं पे TWS लिखा हुआ है तो 4.6 फीट यानी 4.6 फीट पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट का सिंबल यहाँ दिख रहा है PP, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा PP दिखेगा। ठीक है, तो PP का मतलब पावर पॉइंट, इसका भी यहाँ पे दिया हुआ एज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, आप ग्राहक से ये चीजें पूछ लीजिए कहाँ पे लगाना है। ठीक है, पावर पॉइंट उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद यहाँ पे टेलीविजन स्विच, ठीक है, टेलीविजन स्विच, यहाँ TBS, ठीक है, इसका जो सिंबल दिया होगा, अगर कहीं पे TBS दिखेगा, दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि कहाँ पे कौन सा चीज कहाँ पे रहेगा। ठीक है, टेलीविजन स्विच TVS, अगर TVS कहीं पे लिखा हुआ है तो वो 4.6 पे रहेगा, मतलब जो टीवी का स्विच रहेगा 4.6 पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइड टेबल स्विच। साइड टेबल स्विच मतलब जब भी कभी कभी, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा रूम है, ठीक है, ये रूम है, तो यहाँ पर हमारा क्या लग जाता है, इस तरह से बेड लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ बेड लग जाएगा, बेड लगने के बाद STS लिखा है ना, साइड टेबल लैम्प, मतलब एक स्विच यहाँ पर रहेगा, स्विच सॉकेट रहेगा, और एक स्विच सॉकेट हमारा यहाँ पर रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, साइड टेबल स्विच। चलिए, हो गया। यहाँ पर कौन सा नंबर था हमारा, 9 नंबर। 10 नंबर आप देखिए, यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो है, जब आप 10 नंबर देखेंगे तो साइड टेबल स्विच हो गया, 10 नंबर था। और उसको 11 नंबर पे गीजर प्लस PP, गीजर पावर पॉइंट, गीजर PP, ठीक है, गीजर का है GYEPP, मतलब अगर बाथरूम में कहीं गीजर लगा होगा तो उसका सिंबल GEYPP होगा। यहाँ देखिए GEYPP होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गीजर का सिंबल, उसका जो डिस्टेंस रहेगा 7 फीट पे रहेगा। ठीक है, कितने फीट पे रहेगा, 7 फीट पे रहेगा। चलिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ बाथरूम है, ठीक है, ये पीछे का पोर्शन है, ये हमारा क्या है, बाथरूम है। तो यहाँ पे टॉयलेट है, तो यहाँ पे देखिए GEY और प्लस PP लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान से देखेंगे GEY प्लस PP, मतलब कि यहाँ पर हमारा 7 फीट पे गीजर लगेगा। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर में दिया हुआ है RO का मत RO, तो यहाँ RO जो हम लोग फिल्टर करके पानी पीते हैं वही हमारा RO है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सिंबल देखेंगे तो RO एज स्पेसिफिकेशन, मतलब आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हमको RO का स्विच बोर्ड वहां पे दे देना है। ये चीजें ग्राहक से पूछ लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर पे स्प्लिट एयर कंडीशन, स्प्लिट एयर कंडीशन जिसको हम लोग विंडो AC बोलते हैं, या हम लोग नॉर्मल भाषा में एयर कंडीशन या AC बोलते हैं। तो SPSAC यहाँ पर दिया हो ना, स्प्लिट AC एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, AC कहाँ पर लगना है वो चीजें ग्राहक से हमको पूछ लेना है। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रूम है, इस तरह दिख रहा है ना, इस तरह हमारा क्या है, एक रूम है। तो एक रूम में जो हमारा AC वाला सिस्टम कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान से जब देखिएगा तो ACPP दिया हुआ है, ACPP एयर कंडीशन पावर पॉइंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे AC लगेगा। उसके बाद आपको और दिखा देते हैं, 13 नंबर हमारा हो गया। 14 नंबर पे दिया हुआ है AC पावर पॉइंट, AC पावर पॉइंट। ठीक है, वहां तो हमारा AC का लग गया, स्प्लिट एयर कंडीशन। ठीक है, जो हमारा AC लगेगा यहीं पे लगेगा, तो पावर भी हमारा कहाँ पे दिया जाएगा, यहीं पे हमारा
पावर भी दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसी पावर पॉइंट ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्प्लिट एसी लगेगा, एसी यहाँ लगेगा और पावर पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऑपरेट होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं 15 नंबर। ठीक है, 15 नंबर भी दिया हुआ है। 15 नंबर पे दिया है चंद लेयर। ठीक है, चंद लेयर का मतलब होता है जैसे कि हम लोग पहले फुट लाइट जाती थी तो जैसे वाल वगैरह दीवार वगैरह होती तो उसके नीचे हम लोग फुट लाइट लगाते, वही चंद लेयर ये अब लगता नहीं है। ठीक है, 16 नंबर क्या है आप देखेंगे। 16 नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे मेन बोर्ड यानी MB। ठीक है, मेन बोर्ड हमारा जो लगेगा 5 फीट पे लगेगा। कितने फीट पे लगेगा हमारा, यहाँ पर 5 फीट पे लगेगा जो मेन बोर्ड होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन बोर्ड को NCB बोर्ड भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं। ये कितने फीट पे रहेगा हमारा, 5 फीट पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर, अगर फॉल सीलिंग बनेगा तो हमारा स्पीकर कितने फीट पे रहेगा, तो यहाँ पे हमारा स्पीकर दिया हुआ है एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मेन बोर्ड का आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सीढ़ी के पास हम लोग क्या दिए हुए हैं, MB। यहाँ दिखा ना, यहाँ ध्यान से आपको देखेंगे छोटा छोटा, तो यहाँ दिया हुआ है MB या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो दोनों बोर्ड कहाँ दिया हुआ है, एक ही पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मेन बोर्ड हो गया है। एक बार आपको दिखा देते हैं, सीढ़ी के पास हम लोग यहाँ मेन बोर्ड उतारे हुए हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है ना, वहाँ सामने दिख रहा है ना, वो हम लोग क्या दिए हैं, वहाँ पे हम लोग मेन बोर्ड का सिस्टम दिए हुए हैं। और हमारे बगल में सीढ़ी है और देखिए 4-5 पाइप उतरी है, तो हमारा यहाँ पे मेन बोर्ड हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं आगे। हमारा 16 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। हाइट कितना रहेगा, 5 फीट का हाइट रहेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसका भी वही 5 फीट पर रहेगा। स्पीकर का भी बता दिए हैं, लगभग 9 फीट के आसपास रहेगा। यहाँ देखिए छोटा सा 9 दिया होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्या है, कैमरा का स्विच। जो हमारा जो कैमरे होते हैं उसका सिंबल कैसे दिया, CS दिया हुआ है। CS अगर कहीं दिखेगा तो हमारा क्या रहेगा, कैमरे का सिस्टम रहेगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे फुट लाइट, तो ये 2 फीट पे रहेगा। फुट लाइट मतलब जो हम लोग जैसे फुट लाइट यहाँ पर, जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेड लगेगा, तो बेड के यहाँ जमीन से लेके ऊपर तक कितने 2 फीट पे हमारा फुट लाइट लगेगा। अब वो फुट लाइट भी नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको दिखा देते हैं 20 नंबर फुट लाइट था। 21 नंबर क्या था, इंटरकॉम IC। ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंटरकोड भी हमारे यहाँ अभी यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, तो इस रूम में 1 से लेके 21 तक आपको सारा डिटेल बता दिए हैं। तो अगर इस तरह जान जाएंगे तो आपको जो वॉल कटिंग करना बहुत ही बेहद आसान हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग कहाँ पर कौन सा सिस्टम देने वाले हैं, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ काम कैसे करना है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा दबाते रहो, वरांडा दिख रहा है। तो वरांडा में SB दिया हुआ है। तो यहाँ को हमको इस तरह, यहाँ पे ये हमारा कौन सा पोर्शन है पूरा दिखाओ, ये वरांडा है। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच बोर्ड लगेगा कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर आ जाओ, यहाँ पे देखेंगे तो SB लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे SB लिखा हुआ है। तो SD मतलब होता है यहाँ पे स्विच बोर्ड। तो यहाँ पे हमको देखना है कि किस नंबर पे स्विच बोर्ड है। 6 नंबर पे आप देखेंगे तो स्विच बोर्ड लिखा हुआ है और 4.6। ठीक है, तो 4.6 को हमारा यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप दिख रहा है ना, ये वाला हमारा इस तरह एंट्री कर जाएगा और ये अंदर रूम के लिए एंट्री करेगा। तो हमारा ये दीवार आपको दिख रहा है ना, ये दीवार पूरा सेफ बच रहा है। तो हमको क्या करना है, अभी इसको हम रख देते हैं। उसके बाद यहाँ से वहीं दूरी हो, यहाँ से हम लोग जो हमारा फर्श, जहाँ से फर्श बनेगा वहाँ से हम 4 फीट 6 इंची ले लेंगे। पास आ जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, दबाते हुए, यहाँ पे हमारा 4 फीट दिख रहा है। 4 फीट के बाद हमारा 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची 5 इंची 6 इंची, इतना पोर्शन हमको क्या करना है, यहाँ से हमको छोड़ दूर जाओ, यहाँ से हमको इतना छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे हमको एक बोर्ड देना है। ठीक है, इस तरह से जैसे हम लोग अभी मार्किंग कर देंगे तो जो हमारे साथ काम करने वाले साथ में हैं वो लोग यहाँ पर वॉल कटिंग इसको कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा 4 फीट 6 इंची पे हमारा है
स्विच बोर्ड लग जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से इधर आओ, यहाँ से हम लोग रूम के मोबाइल उल्टा रहेगा। तो यहाँ पे हमारा अब हम लोग एंट्री करते हैं। एंट्री जैसे ही करेंगे तो हमारा दोस्त दिखाओ, ये हमारा सबसे बड़ा हॉल है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पहले पता कर लेंगे एसी का सिस्टम कहाँ पे देंगे। तो जैसे हम लोग इस रूम में घुसेंगे, एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे हमारा यहाँ दिया हुआ है STS का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे आना है। STS कहाँ, STS ये दिया हुआ है साइड टेबल स्विच, ठीक है, साइड टेबल स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, साइड टेबल स्विच, ठीक है। तो इसको हमको कहाँ लगाना है, तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, इस नक्शे में पूरी लंबाई, यहाँ से लंबाई में सेंटर पे दिया हुआ है साइड टेबल क्या लगाना है, स्विच लगाना है। तो हमको कितने पे लगाना है ये भी हमको देख लेना है। जो हमारा साइड टेबल स्विच होगा एज स्पेसिफिकेशन, ठीक है, तो हमको यहीं आसपास हमको दे देना है, लगभग यहाँ से दूर रहो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको क्या दे देना, साइड टेबल स्विच लैंप दे देना है। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हमारा ये हो गया। उसके बाद हमको स्प्लिट एसी हमारी कहाँ पे लगेगी, ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है ना आपको स्प्लिट एसी, ठीक है, हमारा यहाँ पे स्प्लिट एसी है। तो विंडो के ऊपर हमारा स्प्लिट एसी लगेगी और इसका पॉइंट कहाँ रहेगा, AC PP, ठीक है। तो स्प्लिट एसी हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। यहाँ हमारा विंडो है, इसी विंडो के ऊपर हमारा क्या लगेगा, स्प्लिट एसी लगेगा। हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, स्प्लिट एसी लगेगा और इसका जो पावर पॉइंट रहेगा हमारा इस बोर्ड पे रहेगा, इधर इसका हमारा जो पावर पॉइंट रहेगा, यानी हमारा सब बोर्ड लगेगा, ठीक है। 4 फीट 6 इंची पे सब बोर्ड लगेगा और यहाँ पे हमारा टीवी का बोर्ड लगेगा और एसी जो ऑपरेट होगा हमारा यहीं पे होगा। एक बार आपको यहाँ से फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ दिया AC PP दिया हुआ है, यहाँ दिया AC PP पावर पॉइंट और यहीं पे उसी के बगल में टीवी का पॉइंट रहेगा। 2 फैन हो गया हमारा और यहाँ पे हमारी तरफ लाइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्यूब रॉड हो गया। तो इस रूम में इतना रहेगा। तो आपको बता देते हैं, चलते हैं हम सामान क्या क्या लाए हैं उसको एक बार दिखा देते हैं। और आपको जैसे कोई चीज नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या हमारे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके SMS कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे। तो हम लोग यहाँ पे सामान क्या क्या ले आए हुए हैं, अभी ज़्यादा सामान नहीं लाए हुए। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये 25 mm का काजू पिन है, ठीक है। पाइप को दबाने के लिए हम लोग इसको ले आए हैं 25 mm काजू। इसको साइड रख देते हैं। जैसा कि आपको पता है बैंड है, ये हमारा बैंड है, ठीक है। बैंड का काम पता ही होता है, मोड़ने के लिए बैंड हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जंक्शन ले आए हुए हैं, यहाँ पर जंक्शन लाए हुए हैं 19 mm का है, 3 मुँह का, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस साइड में कर देते हैं। बोर्ड भी काफ़ी ले आए हुए हैं, फोटो भी लेते रहना यहाँ से, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बॉक्स ले आए हुए हैं। तो आपको बता देते हैं कि जो बॉक्स है हमारा कितने मॉडल का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर पॉइंट के लिए देंगे वो 6 मॉडल का रहेगा, ठीक है। जैसे हमको पावर देना है, पावर स्विच, पावर सॉकेट और नॉर्मल स्विच, नॉर्मल सॉकेट, तो हम लोग ये वाला बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 6 मॉडल का है, मेटल का है, इसमें कोई ब्रांडिंग मतलब नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा 12 मॉडल का है जिसमें हमारा एक सॉकेट और यहाँ पे लगभग 10 स्विच लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 मॉडल का है जो हमें पावर पॉइंट देना है स्प्लिट एसी के लिए, उसके लिए हम लोग ये करेंगे और गीजर के लिए भी हम लोग यही इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद एक बोर्ड हम बड़ा ले आए हैं, यहाँ पे ये बड़ा बोर्ड ले आए हैं जो कि 18 मॉडल का है। यहाँ पे जो हमारा सामने देख रहे हैं ना, इधर दिखाओ, ये जो हमारा सामने यहाँ पे हमारा 18 मॉडल का बॉक्स लगेगा तो सारा लाइट कवर कर लेगा। इधर आ जाओ, ठीक है। चलिए इस पर आपको पाइप दिखा देते हैं कि हम लोग पाइप यहाँ पे लाइट पाइप यूज करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो पाइप ले आए हुए हैं, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा इधर जाओ, सुप्रीम का पाइप लाए हुए, रेड लाइट लिखा हुआ, PVC कंड्यूट पाइप फिटिंग, ठीक है, मेस इन इंडिया। ये हमारा जो पाइप है दोस्तों लाइट पाइप है, इसका डाया 19 mm का होता है और इसकी लेंथ की बात करें, पूरी लंबाई की बात करें तो लगभग ये 10 फीट का होता है। और इसका प्राइस की बात करें तो अभी लास्ट में, इसी वीडियो में लास्ट में आपको बता देंगे हमें ये कितने का पड़ा हुआ है मार्केट में।
हम लोग यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ हम लोग जो मशीनें यूज कर रहे हैं, तो कौन सी मशीन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राइंडर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ग्राइंडर यूज कर रहे हैं। कितने वाट का है वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसी कंपनी का नमो क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों हम लोग डियोर होल्ड गोल्ड लिखा हुआ है, कंपनी का नाम है। और वोल्टेज की बात करें 220 240 वोल्टेज का है। और यहाँ वाट की बात करें तो 1100 वाट का हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं। और इसकी ब्लेड की जो लंबाई है लगभग 4 इंच है, ठीक है। चलिए, अगर आपको इसको चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हैमर मशीन जो यूज करने वाले हैं, यहाँ टूप टूल का लिखा हुआ है, टफ टूल कंपनी का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसकी वाटेज की बात करें तो यहाँ पे लगभग इसका ये भी हमारा 1100 वाट का है, ठीक है। टफ टूल कंपनी का है, लगभग 1100 वाट का है। और ये हमारा छेनी का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हथौड़ी का यूज नहीं करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये करें कि यहाँ पे जो जितने भी स्पॉट बॉक्स हैं और यहाँ फैन बॉक्स है, इसको हम लोग अच्छे से क्लीन कर देंगे, काफ़ी अच्छे तरह से क्लीन कर देंगे। बहुत इलेक्ट्रीशियन भाई लोग इसको क्लीन नहीं करते, तो हम लोग यहाँ अच्छे से क्लीन कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोग यहाँ पर कटिंग करने का पैसा कितना लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पूरी वायरिंग का 15 रुपये स्क्वायर फीट होता है, यानी आपका 1000 स्क्वायर फीट में अगर आपका काम होगा तो हमारा 15,000 रुपये बनेगा, ठीक है। और वॉल कटिंग कितना लेते हैं, तो वॉल कटिंग का बता दें दोस्तों, हम लोग वॉल कटिंग का आधा पैसा लेते हैं, यानी 7,500 रुपये हमारा 100 गज का वॉल कटिंग का होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे हम लोग काम को रेडी कर दिए हैं और अच्छे से कर रहे हैं, वॉल कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम आपको पूरा एक एक डिटेल से बताएंगे तो ये हमारी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। जो जो मेन टॉपिक था मैंने उसको आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आप वायरिंग सीखना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसमें हम लोग जब तार डालेंगे तो तार का भी वीडियो बना देंगे, तो आप वो लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो कटिंग वाला काम था कंप्लीट कर दिए हैं और मॉर्निंग के टाइम में मैं यहाँ आ गया हूँ। तो जो यहाँ पर मतलब जो साथ में काम करने वाले थे वर्कर, वो लोग अच्छे से काम को कंप्लीट कर दिए हैं। अभी क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को बोर्ड वगैरह 18 मॉडल लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मसाला से इसको पैक कर देंगे, बोर्ड एकदम सीधा कर देंगे, ठीक है। तो ताकि कोई दिक्कत ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर हम लोग बोर्ड दे दिए हैं, जो एसी को ऊपर एसी लगेगा, नीचे यहाँ 6 मॉडल है। 2 बोर्ड हम लोग साइड टेबल के लिए दिए, एक बोर्ड ये दे दिए हैं और एक बोर्ड ये दे दिए हैं। जो बीच में यहाँ पर जो टेबल लगेगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो तख्त लगेगा उसके लिए साइड में दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, बाथरूम के लिए भी हम लोग एक अंदर बोर्ड दे दिए हैं। बाथरूम में ये देखिए, बाथरूम में एक अंदर बोर्ड दे दिए हैं। और ये हो गया 6 मॉडल का। और यहाँ पे हम लोग लाइट दे दिए हैं, एक लाइट दे दिए हैं। और देखेंगे इस दीवार पे अभी वो लड़का यहाँ पर फैन बॉक्स रख दिया है। तो यहाँ पर चलिए, तो हमारा यहाँ जितना भी काम था सभी काम कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।